असलकुम दिस इज़ सुफियान रशीद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल वायरस। तो आज हम 9 क्लास की बुक चैप्टर नंबर 8 जो कि न्यूट्रिशन चैप्टर है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो है सिलेक्ट द मिसमैच। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रोटीन अमाइनो एसिड, ये करेक्ट है। प्रोटीन जो होता है वो पॉलीमर होता है एंड अमाइनो एसिड जो होता है उसका मोनोमर होता है। एंड ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट में आता है, ये भी करेक्ट है। देन ऑप्शन सी है फैट्स एंड स्टार्च, स्टार्च जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट में आता है ना कि फैट्स में आता है। फैट्स में जो होते हैं फैटी एसिड वगैरह आते हैं। तो का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। देन हमारे पास ऑप्शन डी है न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉलीमर है एंड इसका जो मोनोमर है वो न्यूक्लियोटाइड्स है। देन हमारे पास MCQ2 है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कॉज। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए रिकेट्स, रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। देन हमारे पास ऑप्शन बी है एनीमिया, एनीमिया जो होता है वो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। देन हमारे पास ऑप्शन सी है स्कर्वी, स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। बट इसमें जो होते हैं वो गम ब्लीडिंग होती है जिसकी वजह से हो सकता है कि ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो, ऑप्शन सी स्कर्वी। देन हमारे पास ऑप्शन डी है वेरी 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 जो होता है वो विटामिन ई की डेफिशिएंसी से होता है। देन हमारे पास थर्ड MCQ है पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉल्ड। तो आइए इसके ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है चाइल्डहुड, ऑप्शन बी है एडल्टहुड, देन ऑप्शन सी है एडोलेसेंस, देन ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है उसे हम एडोलेसेंस कहते हैं, जिसमें जो होता है वो प्यूबर्टी का एज होता है और जिसमें एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत हाई होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। देन हमारे पास फोर्थ MCQ है डेफिशिएंसी ऑफ डाइटरी प्रोटीन कॉज एन इम्बैलेंस इन द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मेरेस्मस, ऑप्शन बी है एडिमा एंड ऑप्शन डी है डायरिया। देन हमारे पास ऑप्शन डी है क्वाशियोरकर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी क्वाशियोरकर। ये एक माल न्यूट्रिशन की एक फॉर्म है जिसमें लिपिड जो होता है वो लीक होने लगता है और हमारे पेट में जो होता है वो जमा हो जाता है, जिसे हम क्वाशियोरकर कहते हैं। देन हमारे पास MCQ 5 है एन एनिमल दैट माइग्रेट्स ग्रेट डिस्टेंस वुड ऑब्टेन द ग्रेटेस्ट बेनिफिट फ्रॉम स्टोरिंग इट्स एनर्जी एज। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फैट्स, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी है प्रोटीन एंड ऑप्शन डी है मिनरल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए फैट्स, क्योंकि अगर हम 1 किलोग्राम कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करेंगे तो वो इतनी एनर्जी नहीं देगा जितना हम फैट्स को स्टोर करेंगे, तो वो उससे डबल एनर्जी देगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए फैट्स। देन हमारे पास सिक्स्थ MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज करेक्टली एसोसिएटेड विद इट्स यूज। तो आइए इसके ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है विटामिन के प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल, ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी है विटामिन सी क्यूरिंग ऑफ रैकेट्स, विटामिन सी की वजह से जो होता है रैकेट्स नहीं होता है, तो इसका क्यूर भी नहीं है। ऑप्शन ई है प्रोडक्शन ऑफ स्किन फ्रॉम कैंसर, ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। देन ऑप्शन डी है विटामिन ए इनकॉर्पोरेटेड इनटू द विजुअल पिगमेंट्स ऑफ द आई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। विटामिन ए की वजह से ये जो होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जिसमें हमें रात में या फिर अंधेरे में नज़र नहीं आता है। देन हमारे पास 8 MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब पेप्सिन। आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इट इज़ मैन्युफैक्चर बाय द पैनक्रियाज, नहीं ये पैनक्रियाज में मैन्युफैक्चर नहीं होता, ये स्टमक में मैन्युफैक्चर होता है। देन हमारे पास ऑप्शन बी इट्स हेल्प स्टेबलाइज फैट वाटर इमल्सिफिकेशन, नहीं ये फैट को भी इमल्सिफाई नहीं करता है, फैट को जो इमल्सिफाई करता है वो बाइल्स करते हैं। ऑप्शन सी है इट स्प्लिट माल्टोज इनटू मोनोसैकेराइड, ये भी नहीं है, ये पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन्स में वर्क करता है ना कि ये मेल्टोज वगैरह में वर्क करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट वगैरह में वर्क नहीं करता है ये। देन हमारे पास ऑप्शन डी है इट बिगिंस द हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन्स इन द स्टमक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। देन हमारे पास 8 MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ बाइल फैट्स। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दे आर इंजाइम्स, नहीं ये इंजाइम्स नहीं होते। देन हमारे पास ऑप्शन बी है दे आर मैन्युफैक्चर बाय द पैनक्रियाज, नहीं है पैनक्रियाज में मैन्युफैक्चर नहीं होते। ऑप्शन सी है दे इमल्सिफाई फैट्स,
इन द ड्यूटेरियम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ये फैट्स को इमल्सिफाई करते हैं इन ड्यूटेरियम में। द करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। देन हमारे पास ऑप्शन डी है, दे इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ पेप्सिन एक्शन, ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। देन हमारे पास 9 एमसीक्यूज है, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रेकिया एंड ओसोफेगस बोथ कनेक्टेड टू द। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी है स्टमक, ऑप्शन सी है फेरिंग्स एंड ऑप्शन डी है रेक्टम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, फेरिंग्स। फेरिंग्स से जो होते हैं वो ट्रेकिया और ओसोफेगस जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पाथ में मूव करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, फेरिंग्स। देन हमारे पास 10th एमसीक्यूज है, ऑल आर सोर्स ऑफ कैल्शियम एक्सेप्ट। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रेड मीट। रेड मीट जो होता है वो कैल्शियम का जो सोर्स नहीं है, प्रोटीन का ये सोर्स है। देन हमारे पास ऑप्शन बी है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये भी कैल्शियम का सोर्स है। ऑप्शन सी है ब्रोकली, ये भी कैल्शियम का सोर्स है। ऑप्शन डी है नट्स, ये भी कैल्शियम के सोर्स हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रेड मीट, क्योंकि ये प्रोटीन का सोर्स है ना कि कैल्शियम का। तो ये थे हमारे पास 9th क्लास के चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आज हमने सॉल्व किए हैं। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।